हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। बच्चों, जब भी कैसे भी कुछ भी डाउट्स रहते हैं मैं पहली बात तो कोशिश करता हूँ कि आपके डाउट्स ना रहें। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताते रहें, जिससे क्या होगा कि मैं आपकी स्टडीज़ को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा ठीक ठाक प्रोसेस में बना पाऊंगा। चलिए आइए बेटा, हम लोग सब कुछ कार्बन कंपाउंड में इससे पहले हम पिछली 3 वीडियोस में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स को बनाने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं उनके पास क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो किस तरह से एनवायरनमेंट के अंदर में बिहेव करते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ते हैं। तो आइए, इस मॉड्यूल के अंदर में आपको पता लग रहा है साइंस का चैप्टर 4 पार्ट B4 है ये जो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ने वाले हैं। चलिए स्लाइड को देखते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। जो ये कोवलेंट कंपाउंड है हमारे, कोवलेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ अगर देखेंगे हम तो हम इनको बोलते हैं सह संयोजी आवंत। इनके गुणधर्म क्या होते हैं इनके बारे में हम यहां पढ़ेंगे। देखते हैं बेटा प्रॉपर्टी में, दे आर यूजुअली लिक्विड और गैसेस ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, सम ओनली सम आर सॉलिड्स। मतलब कोवलेंट कंपाउंड मतलब कोवलेंट बॉन्ड से जो बनने वाले कंपाउंड्स हैं, यौगिक हैं, जो सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं, वो जनरली कैसे मिलेंगे आपको? लिक्विड, गैस। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स होती है, जो अंतर आणविक बल होता है, अणुओं के बीच में जो बल होता है, अगर मैं देखूं ठीक है, आगे इनके बीच में अगर मैं देखूं तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये क्या है? कंपाउंड है एक, कोई भी कंपाउंड हो गया, उस कंपाउंड के अंदर में ये एक एटम हो गया, एक अणु, और ये दूसरा एटम हो गया। ये इन पे क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है बेटा? बिल्कुल वीक पड़ा होता है, कमजोर पड़ा होता है, जिसकी वजह से इनकी स्टेट कैसी होती है? लिक्विड या गैस होती है। याद रखेंगे। चलिए इस पॉइंट के बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट का मतलब, जब हम जानते हैं किसी भी पदार्थ के पास एक पॉइंट होता है जिस पर वो पिघलना स्टार्ट करता है, तापमान का वह बिंदु जिस पर कोई भी चीज पिघलना स्टार्ट करे, हम उसे गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज क्या कर रही है? पिघल रही है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? लोवेस्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट के साथ बॉइलिंग पॉइंट, यानी टेम्परेचर का वो पॉइंट जिस पर कोई भी चीज क्या करे? बॉइल करना, उबलना स्टार्ट करे, हम उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं? लो होते हैं। सिर्फ किसको छोड़ के? डायमंड, हीरे को छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर, ये दोनों अलग है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों अलग है। ठीक है। ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि इनके अंदर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है? वीक होती है। यानी वीक फोर्स की वजह से दो चीजें हो गई, एक तो इनका स्टेट लिक्विड या गैसियस रहेगा, कुछ सॉलिड में होते हैं बस, और उसके बाद इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो गया? वीक हो गया। आगे आते हैं, देखते हैं आगे। दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये जनरली पानी में घुलनशील नहीं होते, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी अल्कोहल हो गया, इथेनॉइक एसिड हो गया, इस तरह का अगर कोई कंपाउंड है तो उसके अंदर में सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे और भी मिलेंगे आपको एग्जांपल्स आगे की क्लासेस में। ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप याद करेंगे, इसे याद रखेंगे आगे। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत का जो वहन है यानी कंडक्शन जो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, उसमें ये क्या होते हैं? पुअर होते हैं। ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाते हैं। ये हीट को भी आसानी से पास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आयनों की कमी होती है।
आयन्स ही जिम्मेदार होते हैं किसी भी चीज को ट्रांसफर कराने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को, और इनके अंदर आयनों की क्या होती है, कमी होती है, लैकिंग ऑफ आयन्स होते हैं, दे डू नॉट कंटेन प्रॉपर नंबर ऑफ आयन्स। देखिए लिखा है ये, ठीक है ना, नंबर ऑफ आयन्स, जिसकी वजह से ऐसा है। चलिए इन प्रॉपर्टीज के बाद में और आगे देखते हैं। इनका स्टेट जो है लिक्विड या गैस होती है, कुछ का सॉलिड होता है। फिर आपने पढ़ा कि इनके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो लोवेस्ट होता है। फिर उसके बस डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ के ये इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फिर उसके सॉल्वेंट्स होते हैं, पुअर कंडक्टर जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये होते हैं। आगे आते और प्रॉपर्टी क्या है, ये कार्बन अकर कैसे करता है। अकर का मतलब जब ये मार्केट में मतलब ये नेचर में मिलता है तो ये किस स्टेट में मिलता है और कैसे मिलता है, देखते हैं अकरेंस क्या रहेगी। इसकी जो स्टेट है मतलब ये मिलेगा फ्री स्टेट में या फिर मिलेगा ये कंबाइंड स्टेट में, या तो अकेला मिलता है या किसी के साथ मिलता है। जब ये अकेला मिलता है तो ये किसके रूप में होता है, डायमंड के रूप में होता है, हीरा जिसे हम बोलते हैं। ये अकेला होता है तो ग्रेफाइट के रूप में होता है। जब ये अकेला होता है तो ये बीएम फुलेरिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, उसके रूप में होता है ये। अगर ये किसी के साथ मिलेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है, कार्बन और ऑक्सीजन का समावेश। जब ये मिलता है तो कार्बोनेट्स के रूप में मिलता है, लाइमस्टोन जिसे बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो गया, ठीक है ना, इसके रूप में, यानी कार्बन के साथ में कैल्शियम भी है और ऑक्सीजन भी है, इस तरह से कुछ रहेगा। ये किसी और के साथ में मिलता है तो फॉसिल फ्यूल्स में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बहुत सारी है। यानी यहाँ अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर ये CO2 हुआ तो कार्बन और ऑक्सीजन हो गया। कार्बोनेट अगर मान लेते हैं कभी कभी ये CaCO3 है तो किसके रूप में है, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी है और कैल्शियम भी है। फॉसिल फ्यूल्स में क्या होता है, कहीं पर आपको C2H5OH मिल रहा है, कहीं पर आपको कुछ XYZ CH और O के बहुत सारे और कंपाउंड मिल रहे हैं। तो यानी यहाँ पर क्या है, कार्बन अकेला नहीं है, कभी H कभी O कभी कुछ साथ में है, कंबाइंड स्टेट्स है। तो ये कंबाइंड स्टेट्स होती है, ठीक है ना, इनका भी आइडिया आपको लग गया। अब आगे आते हैं, यानी ये अगर जब गया वातावरण के अंदर में तो फ्री स्टेट में मिला और कंबाइंड स्टेट में मिला। फ्री स्टेट में क्या क्या मिला और कंबाइंड स्टेट में क्या क्या मिला, वो डिटेल्स आपके सामने। चलिए आगे आते हैं बेटा, पढ़ते हैं। अब स्टेटमेंट हमें मिलेगी इसके बारे में, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स को हम हिंदी में अप्रूप बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं, कार्बन के अप्रूप। अब हमें इसकी पहले परिभाषा चाहिए, हमें पहले इसका डेफिनेशन चाहिए। डेफिनेशन क्या है, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स, वेरियस फिजिकल फॉर्म यानी भौतिक प्रारूप, भौतिक प्रारूप हो, इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। जब कोई तत्व, वे अलग अलग प्रारूप रूप जिनके अंदर में कोई भी तत्व क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट का मतलब वातावरण के अंदर में विद्यमान होता है, जिसके अंदर में उसके फिजिकल स्ट्रक्चर तो अलग होते हैं पर केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। तो जब उसके फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग मिलेंगे, विभिन्न विभिन्न रूपों में वो मिलेगा, तो हम उसे उसके एलोट्रोप्स बोल देते हैं। यानी कार्बन क्या करे, अलग अलग रूपों में मार्केट के अंदर में, नेचर के अंदर में मौजूद होता है, और वो प्रारूप अलग अलग जो होते हैं वो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के साथ में डायमंड, और डायमंड के साथ में देखो ये ग्रेफाइट था। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह का होता है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास में डायमंड, डायमंड इस तरह से मिलेगा, ठीक है ना। आगे आएंगे, ग्रेफाइट और डायमंड के बाद में ये बीएम फुलेरिन हो गया, ये फुलेरिन का हो गया। ग्रेफाइट, डायमंड और फुलेरिन, ये तीनों के आप देख रहे हैं फिजिकल फॉर्म्स कैसी हैं, सबकी अलग अलग हैं। इसमें एक स्लैब के ऊपर दूसरी स्लैब, दूसरी स्लैब के ऊपर तीसरी स्लैब है। यहाँ पर फुलेरिन को देखेंगे तो फुटबॉल के स्ट्रक्चर में है, और यहाँ पर शेप ही कुछ और बनना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एलोट्रोप्स जो हुए कार्बन के, जो अप्रूप हुए वो इतने सारे, ये तीन तीन हो गए, कार्बन के तीन तीन अप्रूप हो गए, तीनों के शेप्स और ये सब चीजें अलग अलग हैं। देखिए अब आगे देखते हैं और आपको अच्छे से और समझाते हैं इनको। देखिए अब इसने क्या पढ़ाया आपको, डायमंड के बारे में और ग्रेफाइट के बारे में, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। डायमंड में आपको पढ़ाएगा क्या, डायमंड और ये दोनों के ये बना दिए, ये ग्रेफाइट का हो गया और ये डायमंड का हो गया हमारे पास। आगे आते हैं, देखते हैं। कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। ये डायमंड जो होता है कलरलेस होता है,
इसमें कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है। उसके बाद इसके अंदर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंसी होती है, यानी इसकी जो चमकदार है, चमक जो है या जो अदर जो फीचर्स हैं वो ब्रिलियंसी में जिसको इसको काउंट कराते हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। आगे इसके पास अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रेफाइट के पास क्या होता है, ये ब्लैक होता है, ओपेक होता है। ओपेक का मतलब ये चीजों को पार करने में मुश्किल पैदा करता है, ठीक है ना, लाइट को पार करने में मुश्किल पैदा करता है। ईच कार्बन लिंक टू 4 अदर नेबरिंग कार्बन एटम्स, यहां पर एक कार्बन का कंपाउंड क्या करता है, अपने आसपास के 4 से जुड़ा होता है। जैसे ये एक है, एक इधर भी जुड़ा हुआ है, एक इधर भी जुड़ा हुआ है, एक इधर भी जुड़ा हुआ है, तो इसने क्या करा, नेबरिंग 4 के साथ में जुड़ गया। इस तरह के स्ट्रक्चर्स ये यहाँ मौजूद हैं, नीचे भी जुड़ा होगा, ऊपर भी जुड़ा होगा, ऐसे करके। तो और यहाँ पर क्या होता है, इसमें कार्बन जो लिंक होता है वो क्या होता है, अदर नेबरिंग कार्बन से लिंक होता है। यानी ये ग्रेफाइट का, ये हमारे पास ग्रेफाइट का था, यहाँ कार्बन का तो यहाँ से 4 देख सकते हैं सर, मैंने आपको डायमंड के मामले में आप यहाँ देखोगे 1 2 3 4, हर एक के साथ में 4 देख लोगे। यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन जो क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है 3 अदर, ये बाकी के 3 से कर रहा है, ठीक है ना, ये ग्रेफाइट वाला और ये डायमंड वाला। आगे देखते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है। अब इसके साथ में देखते हैं इसका कौन सा वाला स्ट्रक्चर होता है, ये शीट लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है ना। कौन सा स्ट्रक्चर होता है, शीट लाइक। इसका 3D हो गया, इसका शीट लाइक हो गया, क्योंकि एक स्लैब, दूसरी स्लैब, तीसरी स्लैब, तीनों रंगों में अलग अलग बना रखी है। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, डायमंड के अंदर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है क्योंकि एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। आगे एक्सट्रीमली हार्ड एंड हैवी, हार्ड और हैवी होता है, और यहां देखेंगे सॉफ्ट होता है डायमंड के कंपैरिजन में, डायमंड के कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है, वैसे दोनों होते सॉलिड हैं। आगे आइए, आपको मिलेगा यूजेस, ग्रेफाइट और डायमंड के यूजेस क्या है। डायमंड एक प्रीशियस स्टोन होता है जिसको हम ज्वेलरीज में यूज करते हैं। आगे यूजेस देखते हैं, ब्लैक डायमंड आर यूज फॉर कटिंग ग्लास, ग्लास को कट करने के लिए ब्लैक डायमंड यूज किया जाता है। आगे ग्रेफाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, लुब्रिकेंट्स एंड लेड पेंसिल, ठीक है ना, पेंसिल की लीड जो होती है, अंदर जो कालापन जो होता है, ठीक है नहीं, है जो पेंसिल के अंदर आप देखते हो वो हो गया। या इलेक्ट्रोड्स में, यानी इलेक्ट्रोड्स हम सेल के अंदर में, बैटरी के अंदर देखते हैं, बैटरी अगर आप सेल को तोड़ोगे तो अंदर एक रॉड जैसी मिलेगी आपको जो पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स पर लगी होती है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स हो गए, वो भी इसी के बनते हैं। लुब्रिकेंट्स भी, चिपचिपा पदार्थ भी इसी से बनता है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर विच आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, कैथोड और एनोड, वो इलेक्ट्रोड्स ही होते हैं। इन्होंने जो दिखाया, जो मैं बैटरी वाला आपको बता रहा था। आगे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं, चिकनापन जो पैदा करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट बोलते हैं। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट होता है। लेड पेंसिल्स, पेंसिल के अंदर वाला सब कुछ आ गया। आगे फुलेरिन के बारे में पढ़ेंगे। 3 स्ट्रक्चर मैंने आपको एलोट्रोप्स के पढ़ाए थे, ग्रेफाइट, डायमंड और एक फुटबॉल जैसा फुलेरिन। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। फुलेरिन ये रहा, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रोप होता है जो फुटबॉल जैसा होता है। C60 इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है। अरेंज इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल, फुटबॉल के शेप में ये अरेंज है। इट लुक लाइक, ठीक है ना, इसको जियोडेसिक डोम डिजाइन, जो ये जो डोम डिजाइन जो होता है इसी को, ठीक है नहीं है, जो यूएस आर्किटेक्ट थे बंकमिंस्टर फुलर, ठीक है नहीं है, कि उनके डिजाइन की जैसा सिमिलर था, इसलिए इसको क्या नाम रखा, बीएम फुलेरिन नाम रखा। आगे आइए बेटा, अब हम पढ़ेंगे कार्बन और उड्स कंपाउंड के बारे में, कार्बन उनके जो कंपाउंड्स हैं उनके एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो को ढंग से देखें, अच्छे से देखें, एलोट्रोप्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें, कोवलेंट कंपाउंड और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको आप अच्छे से याद करें, डायमंड और ग्रेफाइट के जो डिफरेंसेस हैं या फुलेरिन के बारे में जो जानकारी है उसको आप ग्रहण करें, ठीक है ना। हम फिर से मिलेंगे, मेरी रिक्वेस्ट फिर से है, वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगती है, आपके ज़रूरत की है, तो अन्य ज़रूरतमंद लोगों तक उसे पहुंचाने की कृपा करें। आइए, आपको टॉपिक्स यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है ना। इन टॉपिक्स के साथ में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट क्लास में मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर।